For latest updates and short audio clips, follow us on Instagram, Reading the Author. Hey guys, welcome back to the podcast Reading the Author, a unique show where we read authors' mind and not their book. Meanwhile, I truly believe and pray that you and your families are completely safe and healthy as well. Guys, today we have Vinod Joshi sir with us, and he's the author of Omni, The Spiral That Dreamed. Thank you so much sir for coming on our show. I'm truly grateful कि आप हमारे शो पर आए. Thank you so much, Gaurav ji. Pleasure, sir. So, sir, like before we get into the podcast and know much more about your book, about your journey and everything, I would request you to please share about yourself ताकि हमारे listeners आपके बारे में और अच्छे से जान सकें. And do share कि आपने ये लिखने की जो जर्नी है वो शुरू कहाँ से की. Gaurav ji, my name is Vinod Joshi. I'm an electrical engineer and working in the government department. मैं काफी टाइम से सोच रहा था कि मैं कुछ लिखूं और मैं लिखते भी आया हूं पहले, लेकिन कभी मैंने पब्लिश करने की नहीं सोची. अच्छा. और थोड़ा सा करेज नहीं हो पाया कि पब्लिश करूं. मींस पीपल व्हाट दे विल फील लाइक तो मैंने कभी पब्लिश करने की सोची. लेकिन दिस टाइम आई एम वेरी श्योर दैट आई एम whatever I have written in that book, so people would like that definitely. This is a science fiction book and it's about an artificial intelligent Omni is an artificial intelligent device. Okay. है ये एक Omni का artificial intelligence device है और ये ऐसा डिवाइस है जो दो साइंटिस्ट ने मिलकर बनाया है. When you read the book, you will definitely know the names of the scientists. और ये ऐसा AI बन चुका है जो ह्यूमन फीलिंग्स को समझने लग गया है और इनपुट्स लेने लग गया है. उसको सेल्फ इवॉल्व होना सीख गया है. मींस इट्स एन वेरी एडवांस स्टेज पे पहुंच गया है AI. मींस ये आज से 20-30 साल के बाद या 50 साल के बाद इस तरीके के AI हो सकते हैं जैसा मैंने फील किया, जो मैंने मेरे फिक्शन में है बुक में. तो उसके बाद ये कहानी शुरू होती है. अगर ऐसा होता है तो फिर क्या क्या हो सकता है. तो ये चीजें इस बुक में मैंने लिखी है. Okay. That's truly amazing, sir. ये आपकी पहली किताब है, सर, right? Yeah, it's my first book. Okay. And I am also working with this coming. There's a coming book of my book in Fora, The Origin of Two Woods. It's also a science fiction book, and it is coming within 1 or 2 months, I think. Okay. आ जाएगी. उसके अलावा मेरे पास अभी 1-2 प्रोजेक्ट्स और चल रहे हैं जो मैं सोच रहा हूँ. हाँ जी. सो सर, लाइक जैसा कि आपने बताया, इट इज रिलेटेड टू AI. ये बुक AI पे लिखी हुई है, राइट? आपकी ये पहली किताब है. यू कुड हैव चोजन समथिंग एल्स एज वेल. कुछ ऐसे टॉपिक जो कि काफी ज्यादा मास अपीलिंग होते हैं, जैसे क्राइम थ्रिलर हो गया, लव स्टोरी, रोमांस एंड ऑल दैट एज वेल. बट आपने पर्टिकुलरली AI को चुना, AI से रिलेटेड टॉपिक्स को चुना है, ऐसा क्यों? Well, Gaurav ji, the science fiction has always fascinated me. And as a science student, being an engineer, I always want to learn something new about science, something new, explore something new things in science and technology. But what are the developments currently going on? मैं उनको देखता रहता हूँ हमेशा और मुझे बहुत इंटरेस्ट है साइंस पे और साइंस की मिस्ट्री पे जो अभी एक्सप्लोर होनी बाकी. तो मुझे बड़ा मजा आता है साइंस को. तो मैंने बता ही दिया आपको कि मतलब मेरे को काफी इंटरेस्ट है साइंस में और फैसिनेटेड हूँ मैं बहुत साइंस के मिस्ट्रीज पे. ओके, अंडरस्टूड. सो सर, लाइक जैसा कि आपने बताया कि कुछ और किताबें भी आने वाली हैं. नाउ टॉकिंग फ्रॉम अ पर्सपेक्टिव कि लेट्स से कि बिकॉज द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट कि लाइक हम पिछले 8 साल से इस इंडस्ट्री में हैं एंड पिछले 4 साल से मैं पॉडकास्ट कर रहा हूँ. अभी तक 450 से 500 ऑथर से मैंने पर्सनली बात की हुई है. एंड मुझे ऐसा लगता है, ऐसा फील होता है कि जो मोस्ट ऑफ द ऑथर्स होते हैं वो एक सर्टेन काइंड अपनी इमेज बनाना चाहते हैं एक रीडर के माइंड में. लाइक लेट्स से कि मैं इस पर्टिकुलर जॉनरा में लिखता हूँ, मैं इस टाइप का लिखता हूँ, इस तरीके से. सो अगर आपकी बात की जाए, लेट्स से आज से 1-2 साल बाद अगर किसी ने आपकी 2-3 किताबें पढ़ी हुई हैं और वो देख रहा है कि अच्छा विनोद सर की नई किताब आ गई मार्केट में, तो उस रीडर के माइंड में क्या इम्पैक्ट आना चाहिए कि अच्छा विनोद सर की किताबें ऐसी होगी, ये पढ़ने को मिलेगा, इस टाइप की होगी, ये वाइब मिलेगा.
कभी सोचा है इस बारे में पर्सनल ब्रांडिंग के पर्सपेक्टिव से सर? गौरव जी, पहली बात तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं केवल टाइप कास्ट नहीं होना चाहता एक ही जॉनर में, मीन साइंस फिक्शन ही नहीं। मैं आपको इंटरेस्टिंगली एक बात और बताना चाहता हूँ कि मैंने अभी 2 बुक्स जो हैं इसके साइंस फिक्शन के अलावा भी मैं लिख रहा हूँ। मीन्स उसमें से एक बुक तो 60-70% कंप्लीट हो चुकी है। और उसके तो यूट्यूब में आपके उसके लिंक उसका इंटरव्यू भी आपका यूट्यूब में है मेरा। अच्छा। द लास्ट टाइम, उसके बारे में हम बाद में कभी बात करेंगे, लेकिन वो है रोमांटिक थ्रिलर। अच्छा। अब आप कहेंगे साइंस फिक्शन से रोमांटिक थ्रिलर में चले गए, तो वो भी पब्लिश हो जाएगी 2-3 महीने में। तो मैं आपको बताया ना, मेरी जो मेहनत है 2-3 सालों की मेहनत है, पिछले 2 सालों की मेहनत है। अब मैं एक पोजीशन पे आ पाया हूँ कि अब मैं पब्लिश करना स्टार्ट कर रहा हूँ। इट्स नॉट थिंग ऑफ 1 or 2 months. It's a journey of 2-3 years which I have spent on these books. And one more thing, I have also a project of writing. I'm also writing a book about horror thriller. Wow. Horror thriller के बारे में एक है। और वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग बना रहा हूँ। और वो फोक, जैसे हमारे उसमें बेसिकली आई बिलोंग टू उत्तराखंड, तो वहां पर कुछ छोटी छोटी कहानियां मुझे बचपन में सुनी थी अपनी ग्रैंडमदर से। तो मुझे वो बड़ा, मेरे को दिमाग में आइडिया, मैंने कहा क्यों ना उनसे कुछ कहानी बुनी जाए, ऐसा फिक्शन बनाया जाए। तो वो भी सर मैं लिख रहा हूँ। तो डेफिनेटली आपके साथ अगर नेक्स्ट टाइम पे अगर कभी वो जब वो पब्लिश होगी तो आपसे फिर इंटरेक्शन होगा, तब मैं पूरे बारे में जब वो पूरी कंप्लीट हो जाएगी। बिल्कुल सर। सो इट इज मोर ऑफ अ काइंड कि हम बोल सकते हैं कि चाहे कैटेगरी कोई भी हो, जॉनरा कोई भी हो, ऑथेंटिसिटी मिलने वाली है रीडर्स को आपकी तरफ से। डेफिनेटली मेरी तरफ से सर बिल्कुल कोशिश है, पूरा दिलो जान से मैं लिख रहा हूँ। ओके। एंड मोर ऑफ काइंडनेस सर, जैसे आपने बताया ना कि ये बहुत सालों की आपकी मेहनत है जो बस पब्लिश होए जा रही है, तो मुझे याद आया वो चाइना बैम्बू वाली स्टोरी कि चाइना बैम्बू 5 साल तक वो ऑलमोस्ट 1 सेंटीमीटर भी नहीं निकलता है जमीन के ऊपर, बट जब निकलता है 5वें साल के बाद तो वो ऑलमोस्ट कई 100 फीट के हो जाते हैं वो जाके ऊपर। तो वही वाला यहाँ पे भी सेम सिनेरियो है कि लेट्स से कि काफी साल तक आपने बस लिखा, अपने क्राफ्ट पे काम किया, एंड फाइनली इट्स टाइम टू पब्लिशिंग। तो हर महीने, हर 2-3 महीने में कुछ ना कुछ पब्लिश होने वाला है, राइट? हाँ, ऐसा होगा। अब और मैं तो असल में क्या है, पहले ना पूरा प्लॉट अपने दिमाग में मेरा चलता रहता है कि मुझे ये लिखना है, और मैं धीरे से छोटे छोटे नोट्स बनाता रहता हूँ। उसके बाद फिर जाके उस पे मैं जब मुझे लगता है कि हाँ दिस स्टोरी विल डेफिनेटली वर्क, देन आई जस्ट स्टार्ट वर्किंग ऑन दैट। और मैं उसमें काम करता रहता हूँ और सोचता रहता हूँ, उसको, उस कैरेक्टर को जीता हूँ अपने आप में, और उसके बाद फिर मैं उसको लिखना स्टार्ट करता हूँ। तो ऐसा नहीं है कि मान लिया कि मैंने 4 साल से कोई कहानी सोची हुई है, जैसे हॉरर है, हॉरर तो मैं सारे 5-7 साल पहले से सोची हुई है कि लिखूंगा, लेकिन मैं करेज नहीं जुटा पाया कि मैं उसको लिख सकूं। लेकिन अब मेरे पास करेज आ गया, जब मैंने फिनिश पूरी कर दी तो मैंने कहा अब तो मैं इसमें कुछ कर सकता हूँ। बिल्कुल सर। हाँ जी। ओके, सो सर एज ऑफ नाउ लाइक यू आर अ वर्किंग प्रोफेशनल, तो अभी आपका राइटिंग शेड्यूल क्या है? लाइक एवरी डे यू डिवोट सम पर्टिकुलर आवर्स टू राइटिंग, और इट्स लाइक रैंडम की कभी कोई थॉट आया तो फोन में या डायरी में लिख लिया, फिर बाद में बैठ के उसे इलैबोरेट कर रहे हैं? हाउ डज इट गोज विथ यू? एक्चुअली क्या है कि मेरा कभी शेड्यूल बहुत टाइट हो जाता है, क्योंकि हमारा जॉब भी कुछ टाइप का है, फील्ड वर्क भी है। तो लेकिन जैसे मुझे कोई चीज अगर याद आ जाती है कि मेरे को यार इस कहानी में ये चीज ऐड करनी, माना मैंने कोई चीज देखी और मुझे कोई अचानक से कोई चीज रिमाइंड हुई, तो मैं तुरंत उस चीज को अपने मोबाइल पे नोट कर लेता हूँ कि मुझे इस कहानी में ये चीज ऐड करना है, कैरेक्टर ऐड करना है, या फिर ये इवेंट ऐड करना है, या कोई इमोशन ऐड करना है, तो मैं तुरंत उस चीज को लिख देता हूँ। और उसके बाद जैसे मैं सुबह जल्दी उठ जाता हूँ, तो मैं तुरंत अपना काम फिर वहां पे राइटिंग शुरू कर देता हूँ, 1 घंटा आराम से वहां पे फिर लिखता रहता हूँ। सो आपने इस बार क्या चुना? लाइक इट इज अ सेल्फ पब्लिश्ड बुक, या फिर कोई किसी पब्लिकेशन से है, या फिर केडीपी है? व्हाट इज दैट? नहीं, ये तो सर मैंने केडीपी ही चूज किया, क्योंकि पहली बुक थी तो मुझे इतना ज्यादा आइडिया नहीं था कि कैसे अप्रोच करूं किसी पब्लिकेशन को। तो मैंने कहा क्यों ना मैं इसको खुद ही इसको पब्लिश करूं केडीपी के थ्रू। ओके, सो लाइक यू नो ये बुक इसी महीने में रिलीज हुई है आई गेस? नहीं सॉरी, लास्ट मंथ रिलीज। अच्छा, 12 तारीख को रिलीज हुई है पब्लिकेशन डेट? 12 को रिलीज। 12 को रिलीज।
ठीक है। सो ये पिछले 8 दिनों का एक्सपीरियंस कैसा जा रहा है? लाइक एक काफी नई इंडस्ट्री में आपने कदम रखा, और फिर वो भी कम्प्लीटली ऐसी जो कि जिसमें आपको बहुत सारे मैसेजेस, बिकॉज आपने एड्स वगैरह भी ऑन किए हुए हैं, तो बहुत सारे मैसेजेस आते होंगे, बहुत सारे लोग आपको अलग अलग तरीकों से अप्रोच करते होंगे, एंड फाइनली वो ऑथर वाला टैग भी आपके नाम के साथ जुड़ गया। सो हाउ डज इट फील? ये तो बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं मेरी पहचान उसमें बननी शुरू हो गई है। अब धीरे धीरे लोग समझ रहे हैं। मैंने जैसे भी अपने फ्रेंड्स को मैंने मैसेजेस किए कि भाई मेरी बुक लो, तो काफी अप्रिशिएट कर रहे हैं लोग। पढ़ी भी है कुछ लोगों ने, तो बहुत लोग कह रहे हैं कि आपने बहुत अच्छा लिखा है। और एज ए न्यू कमर आपको थोड़ा सा चैलेंजिंग तो है ही, होता ही है। चाहे आप मार्केटिंग की बात करें, चाहे लोगों की पसंद नापसंद के बारे में आप सोचें, तो काफी चीजें ऐसी होती है जो चैलेंजिंग है। और अब जैसे जैसे आप अपनी बुक्स आगे पब्लिश होती रहेंगी, आप लोगों का प्यार मिलता रहेगा, लोगों को प्यार मिलेगा, तो नई कहानियां और मेरे लिए चीजें भी आसान हो जाएंगी, नई कहानियां भी आएंगी और चीजें भी मेरे लिए आसान हो जाएंगी। बिल्कुल। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल सर। कोई ऐसी चीज सर जो आपको बिकॉज मेरा ऐसा मानना है कि पब्लिशिंग लेट्स से अराउंड 30-40% होता है, बट मार्केटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऐसी चीज होती है जो कि गेम चेंज कर देती है। बिकॉज किताबें तो 100 से ज्यादा हर हफ्ते पब्लिश हो रही हैं, राइट? और पब्लिशिंग बहुत इजी भी हो गई है, जैसे पहले हुआ करती थी सिर्फ ट्रेडिशनल पब्लिशर्स थे हमारे पास। अभी हमारे पास KDP है, सेल्फ पब्लिशिंग हाउस है, बहुत सारे लिटरेरी एजेंट्स भी मार्केट में अवेलेबल हैं। सो मार्केटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन इज समथिंग जिस पे पूरा गेम डिपेंड करता है। सो ऐसी कोई चीज़ जो आपको लगे कि नहीं ये चीज़ बस टैकल हो जाए ना, या ये चीज़ पे मुझे और ध्यान देना होगा, कुछ ऐसा? गौरव सर, ये बात आपने बिल्कुल सही कही कि बहुत चैलेंजिंग है। बुक आपने लिख ली, लेकिन उस बुक को पढ़ेगा कौन? ये बड़ा चैलेंजिंग है। जब तक आप लोगों को तक उस बात को नहीं पहुंचाएंगे, आपकी बुक लोग पढ़ना नहीं शुरू करेंगे, तब तक आपको रिव्यूज नहीं मिलेंगे। आपको चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, आप तब तक आप उसको आगे, उसके बारे में आगे नहीं बढ़ सकते। आप आगे सोचेंगे यार ऐसा कुछ होगा ही, मैंने इतना कुछ किया और मुझे कुछ मिला नहीं। तो एटलीस्ट आपको अच्छे रिव्यूज मिले या एवरेज रिव्यूज भी मिले, तो आपके लिए अप्रिशिएशन होगा यार, हाँ मुझे और कुछ करना है आगे। तो ये तो बहुत चैलेंजिंग होता है, ये मार्केटिंग वाला पार्ट, दिस इज वेरी चैलेंजिंग। ओके। बीइंग इन दिस इंडस्ट्री सर, लाइक हमने 8 साल से ज्यादा इसमें कवर कर लिया। हियर इज अ क्विक सजेशन फॉर यू कि ये इंडस्ट्री ना काफी जैसे एक मैराथन रेस टाइप की है। अगर आप इसमें लॉन्ग रन में जैसे टिके रहे तब तो डेफिनेटली फ्रूटफुल होगी। बट अगर आप ऐसा सोच लो ना कि लेट्स से कि मैं स्टार्टिंग के कुछ महीनों में काफ़ी ज़्यादा बूस्ट कर देता हूँ, तो वो एक टाइप के ना एग्जॉस्शन हो जाएगा आपके लिए। एंड व्हाट आई वुड सजेस्ट यू कि आप हर महीने एक फिक्स बजट कर लें कि इतना ही मुझे मार्केटिंग में स्पेंड करना है हर महीने, ना उससे ज़्यादा करूँगा ना उससे कम करूँगा। तो जब वो एक कॉन्स्टेंट प्रोसेस रहेगा ना, और हर महीने लोगों के नज़र में दिखना बहुत ज़रूरी रहता है, ताकि लोगों को एटलीस्ट याद रहे, हम पता रहे कि नहीं हम भी हैं मार्केट में, हमारी भी किताबें हैं, हम भी चल रहे हैं मार्केट में। सो दैट इज़ अ वन थिंग जो मैं आपको सजेस्ट करूँगा फ्रॉम अ न्यू ऑथर के पर्सपेक्टिव से, कि हमेशा मार्केट में बने रहने के लिए ना एक स्पेसिफिक बजट आप सेट कर लें कि इतना करना है मुझे। एंड सोशल मीडिया इज़ अ गेम चेंजर डेफिनेटली। वहाँ पे जितनी आपकी प्रेजेंस रहेगी, बुक के कोर्स वगैरह हो गए, सोशल मीडिया हैंडलिंग हो गई, बहुत सारे पेजेस करते हैं, बहुत सारे एजेंसीज करती हैं, आप उसके लिए ऑप्ट कर सकते हैं। इट्स ऑल अबाउट कि जो जितना दिख रहा है वो उतना बिक रहा है एट द एंड ऑफ द डे। Yeah, definitely. I have just thought about it. Just like you, जैसे आपने सोचा है वैसा ही मैंने सोचा है कि मैं इसको धीरे धीरे ही मतलब वो जस्ट लाइक वो कहावत है ना, स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस, तो वो ही मुझे करना है डेफिनेटली। और ऐसा नहीं, मेरे पास बहुत है, मैंने आपको बताया कि देयर आर सो मेनी अपकमिंग प्रोजेक्ट्स व्हिच विल कीप मी इन दिस हंट ऑलवेज। मैं ऐसा समझता हूँ। हाँ जी, बिल्कुल। ओके। सो सर, लाइक लेट्स गेट बैक टू द टाइम जब आपने वो KDP पे वो जो होता है कि नाउ पब्लिश योर बुक वाला जब बटन आपने दबाया, उसके बाद से वो जो दिखाता है कि विद इन 72 आवर्स आपकी बुक लाइव हो जाएगी, राइट? ऐसा करके उसमें कंफर्मेशन मैसेज आता है। सो उस दौरान जब तक लाइव नहीं हुई थी और जब आपने पब्लिशिंग वाला वो बटन दबा दिया, सो व्हाट वाज गोइंग ऑन योर माइंड? लाइक आप रिलैक्स थे, एक्साइटेड थे, आपने कुछ माइलस्टोन्स मार्क कर लिया कि इतने लोग जानते हैं, इतनी तो किताब बिक ही जाएगी, ऐसा कुछ हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, क्या चल रहा था आपके दिमाग में? Yeah, definitely all these things were running in my mind, and I was thinking that whether this book will accepted or not by the Amazon. So that's all the things were running in my mind. How would I market find my market for the book? ये सब चीजें मेरे दिमाग में चल रही थी उस समय कि मैं कैसे करूंगा, ये बुक एक्सेप्ट होगी नहीं होगी, ये सब चीजें चल रही थी जो एक चलनी चाहिए एक नए ऑथर के दिमाग में। हाँ जी। ओके। सो
कोई एक ऐसी चीज सर जो कि काफी चैलेंजिंग रही हो इस पूरे प्रोजेक्ट में, बिकॉज पहले किताब लिखना इज नॉट कप ऑफ टी जो हर कोई इजीली कर सकता है। सो कोई एक ऐसी चीज जो कि काफी चैलेंजिंग थी अभी तक के पूरे इस आज तक के पूरी आपकी जर्नी में रिलेटेड टू दिस बीइंग एन ऑथर। सर ऐसा है गौरव सर कि लिखना तो ठीक है, लिख दिया, उसके बाद उसको पॉलिश करना होता है और उसकी एडिटिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। जब आप खुद ही पब्लिश कर रहे हो, अगर आपका पब्लिशर है ऑलरेडी तो दिक्कत नहीं है, वो आपका काम आसान कर देते हैं काफी हद तक। लेकिन जब आप खुद ही सेल्फ पब्लिश करनी है तो आपको एक चीज, ग्रामेटिकल मिस्टेक, सिंटैक्स, सब कुछ देखना पड़ता है उसमें। बिल्कुल। सब कुछ आप खुद ही करना पड़ता है, कभी पेज आपको डिजाइन करना होता है, सब कुछ आपको खुद करना पड़ता है। और सबसे डिफिकल्ट पार्ट आई थिंक इट्स द पार्ट ऑफ मार्केटिंग। आई थिंक मार्केटिंग इज अ वेरी डिफिकल्ट वन, but thanks to social media nowadays, it had become very easy to market through Facebook, Instagram or whatever means we have right now. So बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो अब आसान हो गई है। हम उस एरा में हैं जिसमें हमारे पास टेक्नोलॉजी, सोशल मीडिया, सब कुछ है। अगर ये आज से 20 साल पहले होता तो आई थिंक इट वुड हैव बीन वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू गो टू द पब्लिशर एंड सी द रिजेक्शन। So this is what has improved, technology has improved for a bit. Okay. So as a author sir, अभी आप किन चीजों पे फोकस कर रहे हैं अपनी लाइफ में? As an author, I have already told you that I have upcoming projects, and one book already I have completed, and I'm planning to publish through an established publisher. I think I would not go with the KDP by myself. I will go to the publisher and tell them that to publish this book. And उसके बाद I think I have told you about that I have two thrillers, and one romantic thriller and other the horror thriller which I am planning, and I think hopefully within 1 to 3 months this will be in the market. The book will be in the market. Okay. So probably sir, my last question to you of this podcast will be कि इस podcast को सुनने के बाद बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो लिखना स्टार्ट कर देंगे, या फिर उनका पहला ड्राफ्ट उनके लैपटॉप में, उनके डायरी में, उनके हैंडबुक में होगा। So what would be your advice for those upcoming authors? एडवाइस ये है कि आप लोग हिम्मत ना हारें, अपना जो आप लिख रहे हैं उस पर विश्वास रखिए, भरोसा रखिए, और किसी ऐसे आदमी को रखिए साथ में, उसको बोलिए कि एक बार उसको मतलब उससे रिव्यू करवाइए, उसके अगर उसमें कोई इम्प्रूवमेंट के चांसेस हैं तो उसको इम्प्रूव करिए। उसके बाद अगर आपके पास पब्लिशर नहीं अवेलेबल है तो आप केडीपी के लिए जाइए। केडीपी इज अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म फॉर द न्यू कमर्स स्पेशली। यहाँ पे सारा डेमोक्रेटाइज हो गया चीजें आजकल सोशल मीडिया आने से। आप अपने थ्रू कर सकते हैं। आप देख रहे होंगे लाखों यूट्यूबर्स आजकल पैसे कमा रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, तो ये हर आदमी को चांस मिल रहा है। एक टाइम पे ये प्रिविलेज लोगों के लिए ही था कि हाँ ये सब, ये लेकिन आजकल एक आम आदमी के लिए भी हो गया है। ये बहुत बड़ी चीज है हमारे लिए, हमारी सोसाइटी की। सब चीजें चेंज हो चुकी हैं। Okay, so that's all for today, guys. I hope you must have enjoyed this lovely and inspiring conversation with Vinod sir. And if you do, then do follow our podcast, Reading the Author, available on all the leading podcast platforms. And don't forget to buy and read the book. आप just Amazon पे जाएं, वहाँ पे सर्च करें विनोद जोशी, या फिर आप सर्च कर सकते हैं ओमनी द स्पाइरल दैट ड्रीम। सर की बुक आ जाएगी, जरूर खरीदें, पढ़ें और अपने चाहने वाले, जानने वालों के साथ जरूर शेयर करें। Thank you so much, sir, for coming on our show. It was my honor to be able to host you today. थैंक यू गौरव जी, आपने मुझे मौका दिया, उस पर धन्यवाद आपका बहुत बहुत। थैंक यू। प्लेजर सर।